शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देखो, पहली बात तो आप ना औरत हो और ना कोई पुरुष है। पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूं। मानते हो इस बात को? पहली बात, पहले हम भगवान के अंश हैं। फिर दूसरी बात है कि ये अंश स्त्री शरीर में आया है, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर है, उनमें भगवत भाव करें। देवर नंदरानी जो भी है, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो, ये लोक आपके लिए परम सुखमय हो जाएगा। और परम धर्म भगवद अंश, नाम जप कर रहे हो, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगलमय हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना। पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले, यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे प्रसन्न हो? एक है धर्म कर्म व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग परलोक दोनों बन गए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न है, ये तो एकदम विशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, भागवती। महाराज जी, अगर पति प्रतिकूलता दे, पति की तरफ से प्रतिकूलता हो, और जैसा हम, वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। आप अनुकूल रहे तो फिर प्रेम का क्या? अगर आप प्रतिकूल हो फिर हम आपको प्यार करें तो हमारी भक्ति जोरदार की हो गई? नहीं हो गई। अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि ईश्वर हमारे अनुकूल ही चले, तो बहुत कमजोर भक्ति रहेगी। और जब ये सोच के चलेंगे कि आप हमें दंड भी देंगे, प्रतिकूलता भी करें, प्यार का मतलब समझते हो? हम जैसे आपको प्यार करते हैं और आप सभा में खड़े होकर दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति प्यार भाव बना रहे, उससे प्यार कहते हैं। ये प्यार कौन करता है? उपासक के सिवा थोड़ी कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी कि अब भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए तो गुरुदेव होते हैं, आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने शाप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि को। अब 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3, और जो ही भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया, तो भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया, पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा, बोल, बड़ा दानी बनता था, और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया। और बोले, बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना। अब तीसरा पग पूरा कहां करेगा? तो बलि जी को गुस्सा आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े, और नाप लिया इतने बड़े बन के, और सब दे दिया, आप हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे, ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा, तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, तीसरे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए, प्रभु आप तो करुणामय हैं, आप उसी रूप में आइए, वामन रूप में, और तीसरा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बंध गए, और बलि ने कहा, भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए, और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को, दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं। जहां बलि का निवास है, द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले, फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है। नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या रह गया? प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रेम, पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता
एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर ले। महाराज जी इसके विपरीत इसी का करें कि शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी ना करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर, अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा न रखती हो तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा, ऐसे पति के लिए है। पति की प्राण है पत्नी। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? हमारी प्राण है और उसके लिए प्राण पति है। दोनों जब ऐसे प्रियता से चलते हैं तब धर्म का निर्वाह हो जाता है और भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। और महाराज जी एक पति पत्नी को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्यों का मुख्य पालन करना चाहिए? हाँ, पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। हम नाम जप करते हुए इतना रुपया कमाए, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, और जैसे हमें हमारे माता पिता ने समृद्ध बना दिया, ऐसे हम बच्चों को समृद्ध बना के फिर चाहे वैराग्य लेकर के तीर्थयाटन करे और भजन करे तो उसे कोई दोष नहीं लगता। महाराज जी जब बच्चे समृद्ध हो जाएं, उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हमें ज्ञान नहीं था कि हम शौच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती और अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, रोज उनको प्रणाम करे, मेहनत से रुपया कमा कर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करे। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करे और धन से भी सेवा करे और मन से भी सेवा करे। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर महाराज जी पुत्र दो हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे, कभी उस पर वो कोई दोषारोपण ना आने पावे। ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है कि यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहे। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतया पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट, कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। जी हमारा बिहार अपना जन किया है। बैठने सब ये तो हमारा है कि आपसे का दर्शन होता है। अरे महाराज जी आप दर्शन देने आए, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की तो तुम आई दर्शन श्री जी के बिना रहा न जाए, ऐसे ऐसा कौन सा मिला है? पहला उपाय तो उनकी कृपा ही है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और दूसरा उपाय है अपने में सब तरह से असमर्थता आ जाना।
ये अनुभव में आ जाए। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए, सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय और अपने में असमर्थता का शुद्ध शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट से होता है, ऐसे हम केवल कृपा की बाट लाडली जू की। लाडली जू बहुत कृपालु है, ऐसा स्वभाव, ऐसा महिमा में स्वरूप हमारे प्रभु अधीन है, श्री जी के अधीन है हमारे प्रभु। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी शिव शनकादि जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, वो हमारे श्री जी के चरणों में महावर लगाते हैं। हमारी श्री जी की महिमा तो प्रभाव तो ये है, और स्वभाव अत्यंत करुणामय सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की रास है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जेल के उपास्य है। स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का प्रभाव, तो हम उनकी बाट जो है, कृपा की बाट जो है, सिर्फ अनन्य चातक की भांति अन्य किसी कृपा को स्वीकार न करते हुए केवल लाडली जी की कृपा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुवरते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बेपे दूर। तो असमर्थता हमने देखी स्वामी जी की प्राप्ति का सहज उपाय, अपने में कोई बल का अनुभव न होना, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो जब अपने में अहम गलित हो जाए और कोई सद्गुण ना दिखाई दे और रोना आने लगे कि लाडली जो अब तो सिर्फ केवल आपकी ही कृपा कोर से हो सकता है जो कुछ, मेरे में तो कुछ नहीं, सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। हम चाहते हैं आकाश छूना और हैं बौने, कैसे छू सकते हैं? कृपा से हो सकता है। तो ये कृपा से हो कि आप जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर आपके अधीन है, तो हे प्यारी जू, मुझ जैसा अधम आपके चरणों को कैसे छू पावे, कैसे आप तक पहुंच पावे? तो आप कृपा करो, मेरे में कोई साधन नहीं। और दृढ़ भाव, अनन्य भाव, असमर्थता, ये स्वामी जी की कृपा पात्र बना देते हैं। स्वामी जी की सहज करुणा उस पर बरसती है। और एक बार स्वामी जी ने जिसे स्वीकार कर लिया, फिर कभी त्यागती नहीं। ये हमारे युगल का स्वभाव है। प्रीतम का भी ऐसा स्वभाव और प्यारी जी का स्वभाव। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। छोटे से छोटे दाने में राई आता है, इतना भजन को सुमेरु पर्वत के समान, सबसे बड़ा पहाड़ है सुमेरु पर्वत, और समुद्र के समान अपराध कर डाले तो मान। ऐसे प्रभु का स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो हमको तो ऐसे प्रीतम मिल गए। किसी को एक प्रीतम मिलते हैं तो ठसक में घूमता है, हमें तो दो दो प्रीतम मिल गए। भीरत दो प्रीतम कुंज, हमारे हृदय रूपी कुंज में दो प्रीतम विहार करते हैं। गौर श्याम जोरी हर समय विलसित हमारे हृदय में। तो वो हृदय रूपी निकुंज वही बनता है जहां अहम का राज्य नहीं होता। और अहम को बहुत अच्छी तरह से मिटाना जानते हैं गुरुदेव। बस एक ही है जो अहम को मिटा सकते हैं, वो गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं। जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय दैन्य होकर ले लिया, तो वो सुधार देते हैं इस अहंकार को, बिगड़े हुए अहंकार को सुधार देते हैं। ये जो बिगड़ा अहंकार है ना, देह भाव विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये बिगड़ा अहंकार। और सुधरा अहंकार है हमारे माई श्यामाजू को राज। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट वाली। ये हमारा सुधरा हुआ अहंकार है। अस अभिमान जाई जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो गुरुदेव अहंकार को सुधार देते। अहंकार ही संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये देह भाव ही घोर अविद्या है और भगवत भाव ही परम विद्या है। स्वामी जी महाराज अध्याधाम जी श्री राम अनंत से सोलंकर स्वामी श्री रामकृष्णदास जी महाराज जी। जय शरण। जी। अब स्वामी जी तो कहीं धाम छोड़ करके जाते ही नहीं। आकर ये श्री जी की विशेष कृपा है कि वो ऐसे रख रही है कि कहीं नहीं जाने का ना मन होता है और ना ऐसा। आप श्री को तो रख लिया, हमने कई बार कहा तो कभी तो रखती ही नहीं। जो उद्दंड बच्चे होते हैं उनको घर में रखा जाता है और जो प्रवीण होते हैं ना, उनको कहा जाता है तुम घर के बाहर काम कर सकते हो, लेकिन ये उद्दंड है, इसको घर में रख ले। तो इसलिए घर में रख लिया कि उद्दंड बच्चा है, किसी योग्य नहीं। महाराज जी, आपसे हमारे श्री धाम वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के इकलौते। बस आप गुरुजनों के चरणों का प्रताप ही काम कर रहा है महाराज जी। आप श्री की रहनी को देख करके गुरुदेव की रहनी भी याद आती है। उन्हीं गुरुजनों का प्रताप है ये, जो भगवत प्राप्त महापुरुष ऐसे ही डूबे रहते थे।
दो 4 घंटे 5 घंटे बेहोश होकर टीके के साथ पड़े रहते थे, छाती पीटते रुदन करते। और ऐसे कई बार तो स्वामी जी को लवशंका जाना भी लगता था कि कहाँ जाए। हाँ बिल्कुल रोने लग जाते थे कि यहाँ से ईश्वरी जी खड़ी है, यहाँ से रायपुर सरकार खड़ी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आपसे तो उनके विषय में जानते ही। बहुत कृपा है महापुरुषों की, बहुत। महाराज जी साधक उस कोटि के ऐसे महापुरुषों के ऐसे गुरुजनों की स्थिति में कैसे पहुंच सकता है महाराज जी? मतलब चलते 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 गुरु कृपा तो जैसे आपने बताया, अपना क्या असल बात, जो आंतरिक बात हम आपको बताएं, देखो व्यवहारिक बात अगर बताएंगे तो ये साधना करनी चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन आंतरिक बात बताएं, इसमें महापुरुषों का संकल्प काम करता है। वो अपना मान लिए, बस इसी से हमारी उन्नति हो जाती है। उनके चरणों का आश्रय ले लिया और वो अपना मान ले, बस इसी से सब काम हो जाता है। इसमें साधन वाधन काम नहीं करता। जैसे लोहा सोना बन जाए, ऐसी कौन सी साधना है? लेकिन पारस मणि छू जाए तो तत्काल सोना बन जाएगा ना। ऐसे ही महापुरुष जन जो है वो करुणा करें तो आप सरिस चाहें सब कीना, उनका स्वभाव होता है वो अपने समान बनाने का। तो जब शरणागत वास्तविक हृदय से शरणागत हो जाता है तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, स्फुरित हो जाती है। ये साधना तपस्या, इसमें सब केवल यद्यपि अल्पज्ञता वाला प्रश्न है महाराज जी, बट इसमें प्रकट सानिध्य या गुरुदेव तो अप्रकट सानिध्य में भी महाराज जी? गुरुदेव कभी अप्रकट होते ही नहीं है। गुरुदेव कोई मरण धर्मा नहीं है, क्योंकि हाँ गुरु शरीर रहे या ना रहे, गुरुदेव हर समय रहते हैं। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं तो क्या दिमाग उनसे खाली है क्या? यही आसन लगाए बैठे हैं, हर समय वही बैठे हैं, मंत्र रूप से वही हृदय में चल रहे हैं, इष्ट रूप से वही हमें दुलार कर रहे हैं, वही हमें प्यार कर रहे हैं। हमें तो गुरुदेव का अभाव कभी अनुभव ही नहीं आएगा। हाँ, प्रगट में जो प्यार दुलार दर्शन स्पर्श है तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि अनित्य संसार में जब अनित्य देह लेकर के लीला की जाती है तो नित्य स्वरूप में स्थिति जरूर प्रदान करते हो, लेकिन वो शरीर टिकेगा नहीं। वो परिवर्तन कर ही लेते हैं अपने शरीर का। वो चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर पांच भौतिक शरीर का बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। तो विरह तो सताता है, ऐसा नहीं कि विरह ना सताए, ज्ञान विरह को समाहित नहीं कर पाएगा, पर वो विरह ही हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा, हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा। उद्धव जी को लगता था गोपियां भी रही हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोपियों के पास जो श्री कृष्ण मेरे पास नहीं, मैं उनके समीप रहा लेकिन मैं वो अनुभव नहीं कर पाया श्री कृष्ण का स्वरूप जो गोपियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है। प्रेम विराग्नि में संयोग का, प्रेम का स्वरूप होता है संयोग में विरह का, और विरह में संयोग का अनुभव होता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि। ये देखो, तन मन के बिछुरे नहीं तो चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। भगवत रसिक जी ने लिखा कि अरब रात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहत, और मनो कबहु मिले ना। तो लिखना पड़ा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना वो समझ सकेला। तो ये प्रेम जो है, जैसे गुरु प्रेम है और गुरु अंतर ध्यान हो गए हैं, तो लोकवत शब्द में अंतर ध्यान हो गए उस उपासक के हृदय से, नेत्रों से, मानस पटल से, आज्ञा चक्र से कभी नहीं, वो वहीं विराजमान रहते हैं गुरुदेव। महाराज जी आपने बोला कि अभी केवल गुरुदेव के संकल्प से ही ये बात बनती है महाराज जी, कुछ कृपा पात्रों को ही प्रकट सानिध्य का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज जी, और गुरुदेव के तो असंख्य शिष्य हैं महाराज जी, उनपे गुरुदेव का कैसे? को कृपा पात्र कौन होता है? मन वचन कर्म से गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन करता है वही कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि मेरे अंग संग सानिध्य ही मेरे प्रेम का कारण नहीं है, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करने से मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। तो गुरु जी का आज्ञा पालन करते हुए गुरु जी का चिंतन करे, ध्यान करे, तो हमें लगता है नजदीक जो रह रहा है और आज्ञा उल्लंघन कर रहा है उससे ज्यादा कृपा लाभ वो प्राप्त कर लेगा जो दूर रहकर गुरुदेव का चिंतन, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो चाहे जहां जितनी दूरी हो, गुरु से तो दूरी है नहीं, क्योंकि गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आप में भी गुरु व्याप्त हैं। जो भाव कर रहे हो तत्काल पहुंच रहे हो, तत्काल उत्तर मिल रहा है, और तत्काल आपकी भावोन्नति होगी। गुरुदेव हृदय में ही विराजमान है। एक बात, आज भगवत अभिमान और आचार्य अभिमान जी, दो अभिमानों में सर्वश्रेष्ठ अभिमान आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमान से ही, क्यों? क्योंकि भगवत अभिमान देने वाले आचार्य ही हैं। आचार्य के बिना भगवत अभिमान नहीं आ सकता। अभी कुछ क्षण पहले शब्द भगवान ने निकाले थे कि गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को सही कर सकते हैं, इसलिए हम गुरु अभिमान में रहेंगे। गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को
सही कर सकते हैं। इष्टाभिमान गुरु ही प्रदान करते हैं, नहीं तो देहाभिमानी कभी इष्टाभिमान से युक्त हो ही नहीं सकता। और देहाभिमान का गलन गुरुदेव के संग से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो आचार्य अभिमान गुरु अभिमान रखते हैं वही इष्टाभिमान को प्राप्त होते हैं। इष्टाभिमान वाला गुरु का अगर अवहेलना कर दे तो टिकेगा ही नहीं, भगवान की ना प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा ना भगवत ठसक में रहेगा। ये भगवत ठसक और भगवत प्रसन्नता तो आचार्य और गुरु ठसक रखने वालों के हृदय में होती है। जब सेवक जी महाराज बोले मन क्रम वचन तिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी, तो लाडली लाल सामने झलकने लगे। जब मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव की ठसक रखी तो प्रिया प्रीतम पीछे डोलने लगे। और अगर प्रिया प्रीतम को पकड़ना चाहे और गुरुदेव को छोड़ दे तो कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुदेव वो डोरी है जिनमें प्रिया प्रीतम रूपी पतंग उड़ती है। अगर हम पतंग को पकड़ना चाहें डोरी छोड़ दे, कभी नहीं। डोरी पकड़ ले और डोरी खींचते रहे तो पतंग छाती से लग जाएगी आकर के। तो गुरुदेव की ठसक सबसे बड़ी, आचार्य की ठसक सबसे बड़ी। केवल और केवल गुरुदेव का ही आश्रय हो जाए महाराज जी। हाँ, गुरुदेव ही इष्ट रूप है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गुरुदेव कोई साधन नहीं है, गुरुदेव ही साध्य है। जब ये असली में अनुभव करोगे तो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप ही गुरुदेव विराजमान है, वही अपने आप में अपना दर्शन करा देंगे, निहाल हो जाओगे। बड़े सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो गुरु को ब्रह्म भाव से, इष्ट भाव से देख पाते हैं। नहीं तो अच्छे संत साधु महात्मा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम है गुरुदेव, ऐसा कोई कृपा पात्र ही अनुभव करेगा। और हमने ये अनुभव की बात करें कि देखा भी है कि गुरुदेव ही हमारे प्रियालाल हैं और प्रियालाल ही हमारे गुरुदेव हैं। केवल गुरुदेव और प्रियालाल शब्दों में भेद है, उनमें नहीं, वही है, दूसरा कोई नहीं है।